ये क्या कह रही हो? मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। तू मेरा सगा बेटा नहीं है। तो मेरे माता पिता कौन है? तेरी माँ कौन है और तेरे पिताजी कौन है ये मुझे मालूम नहीं है। या मेरे मालिक, आज क्या से क्या हो रहा है और आज मैं क्या सुन रहा हूं। पहली बात तो कुछ बात याद मैं चंदन से पूछूंगा। चंदन, क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताना। अरे पगले, हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी थी और मैं अपनी जिंदगी में तुम्हारा क्या बिगाड़ा था भैया। मैं गरीब आदमी अपनी बहन की शादी किसी ना किसी तरह से कर रहा था। आखिर हमारी बहन की शादी में आप दखलंदाजी क्यों किए चंदन? और आपका चंदन नाम है, आप रहने वाले कहाँ के हैं मुझे बताएं। यही ना मैं से ही पूछना चाहते हो, आप कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हें मेरी शादी में क्या दखलंदाजी किए हो? बता रहा हूँ। अरे मेरे भाई, पहले शादी मैंने अपनी बहन कविता का यहाँ किया था। कविता बहन की शादी यानी सागर के सागर के साथ किया था। ये क्या सुन रहा हूँ? क्या बताऊं, 50,000 मैंने दहेज मांगा था, दहेज नहीं दे पाया, इसलिए राधा मेरी बहन को जला कर राख कर दी। चंदन, आपसे सिर्फ मैं 5 मिनट की समय मांग रहा हूँ। कुछ राधा माँ से बात करने के बाद आपका जो इच्छा कहे वह राधा के साथ में कर बैठे भैया। ठीक है रमेश भाई, अगर 5 मिनट की बात है तो राधा से मिल सकते हो। इसके बाद मैं राधा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैंने कसम खा चुका हूँ, बहन का बदला जरूर चुकाऊंगा। ठीक है चंदन, कोई बात नहीं है, तुम अपना बदला चुका सकते हो। राधा माँ क्या रखे, जितनी बात पूछूंगा माँ साफ साफ बताना माँ, और झूठ मत बोलना माँ। क्या पूछना चाहते हैं? यही पूछना चाहता हूँ माँ कि कौन सी ऐसी माँ अपने बहू को जला करके राख कर दी। आखिर यह बात क्या है कि चंदन की बहन कौन सा ऐसा कसूर कर बैठी, कौन सी इतना बड़ा अपराध कर बैठी कि उसे तुम जिंदा जला गई माँ। आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ माँ। रमेश बेटा, कविता को मैंने किस लिए जलाई और किस लिए नहीं? पहली बात तो दहेज नहीं मिली इसलिए जलाई, और दूसरी बात जो सागर है वो मेरा सगा बेटा नहीं है। सागर तुम्हारा सगा बेटा नहीं है? मेरा सगा बेटा नहीं क्या है। बोल रही हो माँ? मैं सच बता रही हूँ रमेश, मैं उसे माघ मेले में परुआ पाई थी। अरे उस समय पाई थी जिस समय वो 4 साल का था। वो मेरा सगा बेटा नहीं है। या मेरे मालिक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि राधा माँ बोल रही है कि सागर हमारा सगा बेटा नहीं, और माघ मेले में सागर को ये पलवा पाई थी। हाँ, याद आ गया, उसी माघ मेले में तो हमारा भैया सागर मुझसे खो गया था मालिक। मगर हमारा भैया तो जिंदा नहीं था, पता नहीं कहाँ लापता हो गया, कहाँ चला गया। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ, एक चीज याद आ गया कि हमारे सागर भैया के दाहिने हाथ में
दोस्तों त्रिशूल का निशान था। अगर कहीं त्रिशूल का निशान हो गया तो आप तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। अब इस बात को मैं सागर से पता करूंगा और सागर को हाथ देखूंगा। अगर कहीं त्रिशूल निकल गया तो अनर्थ हो जाएगा, अगर त्रिशूल नहीं निकला तो सागर हमारा भाई नहीं। सागर इधर आओ भैया, मैं कुछ देखना चाहता हूँ। आप क्या देखना चाहते हो? भैया क्या आप मुझे अपना दाहिना हाथ दिखा सकते हैं? क्यों नहीं दिखा सकते हैं? तो जरा अपना दाहिना हाथ दिखाओ मुझे। भैया, आप मुझे भैया कह रहे हैं। सागर भैया तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे भैया? मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। अरे सागर मैं तुझे अच्छी तरह से पहचान रहा हूँ भैया। अगर पूछो तो मैं तुझे जरूर कहानी बताऊंगा। बताइए भैया, सारी बात बताएंगे तभी मैं जान पाऊंगा। सागर सुनो, आज मैं तुझे बता रहा हूँ। हमारे तुम्हारे बचपन अवस्था में हमारे तुम्हारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया। उस समय हमारी उम्र 12 साल की थी और तुम्हारी उम्र 4 साल की थी भैया। गरीबी दिन का दिन प्रतिदिन हमें तुम्हें दबाती चली गई। नतीजा यहाँ तक निकला कि भीख मांग मांग करके मैं खाता था और तुझे सागर खिलाता था। एक दिन की बात कि माघ मेला लगा हुआ था और उसी माघ मेले में भैया तुझे लेकर के चला गया मांगने और खाने के लिए। बहुत बड़ा भयंकर तूफान आया और उसी तूफान में भैया तू मुझसे बिछड़ गया और आज तक मैं तुझे पता लगाता रह गया, ढूंढता रह गया भैया। और आज आखिरी समय में मिला और पहचाना कहां से भैया कि मैं बचपन में तुम्हारे हाथ दाहिने हाथ में त्रिशूल का निशान था। यही मुझे याद था, यही मुझे याद था भैया। सागर तुझे ढूंढ रहा था, तुझे नहीं पाया। उसी समय यह सपना बहन को पाया और इसी को पाला पोसा, इसी को जिलाया खिलाया। आज का क्या हुआ भैया, आप जिसकी शादी कर रहे हैं वो कौन है? पहले मुझे बताइए भैया। भैया सपना यह राज नहीं मालूम होना चाहिए। सपना जो है अपनी सगी बहन नहीं है भैया। क्या कहा भैया? अपनी सगी बहन नहीं है? नहीं भैया, अपनी सगी बहन नहीं है। सपना को उसी माघ मेले में मैं भी पलवा पाया था भैया। ये अपनी सगी बहन नहीं है। और सपना के साथ में जिस बात व्यवहार से रहना है तुझे रहना है भैया, और सपना के साथ में जिस बात व्यवहार से मैं रह रहा हूँ मरते दम तक मैं उसी बात व्यवहार से
भैया आप जो कह रहे हैं मैं उसी व्यवहार से अपने साथ रहूंगा। माँ एक बात ये बताओ माँ। हाँ क्या बात है बहन? भैया मैं आपकी सगी बहन नहीं हूँ भैया। अरे ये कौन कहता है बहन तू हमारी सगी बहन नहीं है? नहीं भैया अभी आपने कह रहे थे मैं अपने कानों से सुनी भैया, अपने कानों से। मेरी बात सुनो भैया। भैया आखिर तेरे माता पिता कौन है भैया? मैं किसकी बेटी हूँ मुझे बताओ भैया। सुनो बहन अरे माघो में लावा में पहिनी परुआ तो है पाए। माघो में लावा में पहिनी परुआ तो है पाए। अरे बाहों में उठा के अपन पहिनी
कोई हम पाए भैया हिरैले मोरा कोई हम पाए बाहों में उठा के आपन वाहिनी बनाए। बहन, आज यह तेरा रमेश भाई एक वादा कर रहा है बहन कि एक ना एक दिन तुम्हारी माँ से जरूर मुलाकात करा दूंगा बहन। उधर खड़ी हो जाओ बहन, मैं कुछ राधा माँ से पूछना चाहता हूँ। माँ, एक बात ये बताओ माँ कि अपने परिवार में तुम अकेली थी कि तुम्हारे साथ परिवार में और कोई था? रमेश बेटा, क्या बताऊं, मेरे पास एक बेटी थी। बेटी थी? जिस बेटी का नाम सपना था। हम और मेरी बेटी सपना माघ मेला देखने के लिए गई थी। उसी मेले में तूफान आया और उसी तूफान में मेरी बेटी सपना गायब हो गई। आज तक मेरी बेटी नहीं मिली। उसके दाहिने हाथ में चंद्रमा का निशान है। या मेरे मालिक, क्या सुन रहा हूँ मैं? तो एक बात ये बताओ माँ कि अगर सपना बेटी तुम्हारे सामने अगर आ जाएगी तो क्या अपनी बेटी को पहचान सकती हो? रमेश बेटा, क्या बताऊं, अगर उसके दाहिने हाथ में चंद्रमा का निशान होगा तो पहचान लूंगी। तो ठीक है माँ, अपनी बेटी को देखना चाहती हो? देखना चाहती हूँ। तो चलो माँ, हमारे हाथों के इशारे पर